जिस तरीके से सरकार ने भेदभाव का रास्ता अपनाया है, मिल्कीपुर की जनता महाकुंभ में जो लाशें बहीं, जिन लोगों की जान गई और अभी भी गिनती छिपा रही सरकार, जिस सरकार के पास समय है कि हमने क्या स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ने का, शासन प्रशासन के लोग जो इसी में लगे हैं कि गिनती कितनी है, जो करोड़ों की गिनती कर सकते हैं, जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं, वो मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? जो खोए हुए लोग हैं, जिनके परिवार के सदस्य, किसी का भाई खो गया है, कोई बहन अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई महिला अपने ददुआ ससुर को ढूंढ रही है, तमाम लोग हैं जो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सरकार नहीं खोज रही है, न गिनती बता रही है। अगर वो थाने जाते हैं तो कहते हैं खोया पाया केंद्र में जाओ, खोया पाया केंद्र में जाते हैं तो कहते हैं वहां पर जाओ। लोग 40-40 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर चल करके भटक रहे हैं, लेकिन ये सरकार कोई सूचना नहीं दे रही है। जो डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, वो कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं सही। जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। अयोध्या के दलित बेटी के साथ हैवानियत हुआ, इस पर क्या करना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी? अगर यही पुलिस ने जिस समय उसकी मां गई थाने में, उसके परिवार के लोग थाने में गए, अगर उसी समय पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद वो बहन हमारे आपके बीच में जिंदा होती। उसके कपड़ों से हमें लाश नहीं ढूंढनी मिलती, उसकी लाश नहीं मिलती। अगर पुलिस सही समय पर काम करती तो वो हमें बहन जिंदा मिलती। देखिए, मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कुंभ में साजिश थी, षड्यंत्र थी और कोई फोर्स लगाई है उन्होंने, नई फोर्स, क्या फोर्स जांच करेगी? अरे ऐसी फोर्स को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जो घटना होने दे रही है। जो फोर्स को अब लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये फोर्स जांच करके बताएगी कि साजिश क्या है। मुख्यमंत्री जी को तो ऐसी फोर्स को हटा देना चाहिए जो साजिशी और षड्यंत्र नहीं बता पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी बताना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहा था, जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे थे, वो बताओ जो करोड़ लोग आए उसका स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग गए वहां पर महाकुंभ में, बिना स्नान करके उन्हें वापस जाने दिया। ये पहली बार हुआ होगा जहां पर लोग श्रद्धा के साथ आए, स्नान करने आए, पुण्य के लिए आए, लेकिन उन्हें स्नान करने नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये जो मुख्यमंत्री जी दूसरों को भूमाफिया कहते हैं, उन्हें अपनी नाक के नीचे अपने भूमाफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने रजिस्ट्री ऑफिस में देखें किसने रजिस्ट्रियां की हैं, उन्हें सब भूमाफियाओं की जानकारी मिल जाएगी। चुनाव में वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। देखिए, न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, एसओ उसको ले आए, कोई सीओ किसी का मंत्री जी का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरा कैबिनेट मंत्री उतरा हुआ है, तो ये कैबिनेट मंत्री वो लोग हैं जो अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बताओ चुनाव क्या संभालेंगे? एक एक मंत्री के बारे में जानकारी करिए। कोई वो हर घर नल वाले मंत्री हैं, पूरे गांव खुदवा दिए, उसमें कितना भ्रष्टाचार है वो आप सोच सकते नहीं हो। अच्छा, गाँव में वहाँ 2,500 पर्ची आई है और वोटरों में मैसेज करने दिया जा रहा है कि मैं अपने वोटरों से और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा। इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराएं बीएलओ सूची,
नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा तो डीएम साहब तैयार रहें। कल का दिन है, जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव के हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा तो हम खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। लगातार सरकार कई सारे पत्रकारों पर, यूट्यूबर्स पर पुलिस वालों ने हाथ तक उठा दिया। आपकी रैली करने की कोशिश, ये बहुत सारी बसें फैजाबाद जा रही थी, उल्टा आपकी रैली ये मैं तो आपको कहूंगा कि डीएम साहब ने या जो इंजीनियर साहब ने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर न उतर पाए। वो तो हमारे जानकारी है गूगल अर्थ की, तो हमने गूगल अर्थ से खुद देखा। हमने अपने कार्यकर्ता से यहाँ का मांगा कि अपना भेजो हमें लोकेशन, जब उसने भेजा हमें तो उसके माध्यम से यहाँ उतर पाए। सोचिए, जो प्रशासन हमारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गलत कोऑर्डिनेट दे रहा हो तो वो तो अधिकारी यही करेंगे। और मैं आप पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप जानकारी करना यहाँ के अधिकारियों ने जो कोऑर्डिनेट हमें भेजे थे और इस हेलीपैड के कोऑर्डिनेट क्या है।